स्टूडेंट के मेजर इशू और लर्निंग डिफ़िकल्टी से रिलेटेड हम लोग फिर एक वीडियो लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, या बेसिकली उसको अगर करेक्टली अगर हम कहें कि एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि स्कूल सिस्टम जो है प्रिवेलिंग, उसमें स्टूडेंट डिफ़िकल्टी जो है उसको कैसे ओवरकम करें, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या है, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनको पहले ऑब्जर्व करें, उनको सबसे पहले मैनेजमेंट की टर्म में जो कहा जाता है सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। तो हम लोग अपने 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार में यही काम कर रहे हैं और इससे रिलेटेड ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं, और वीडियो से जो हमारे गुफ्तगू है वो भी आपके सामने आ रही है। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट का सेंट्रल इशू क्या है, सेंट्रल लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। तो एज़ फार आई नो, या एज़ फार कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो ये है कि दे आर इनगल्फ इन फोबिया, स्टूडेंट्स आर इनगल्फ इन फोबिया। जिस फ़िज़ा को, स्कूल की फ़िज़ा को, स्कूल के सिस्टम को हम लोग 2010 में छोड़ा था, हम लोगों ने 2012 में छोड़ा था, वही सेम चीज़ आज मैं प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट में देख रहा हूँ। इसलिए हम लोगों ने एक प्लंज किया है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किसी हद तक, जहाँ तक हमारी एबिलिटी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस न्यू एजुकेशन पैनल के ज़रिए से। तो स्टूडेंट इशू ये है कि दे आर इन गल्फ इन फोबिया, जैसा कि मैंने पहले कहा। आप वन बाय वन उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन आप उसको केयरफुली स्क्रूटिनाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डे वन से यही बात समझ में आएगी कि बच्चा जाता है तो क्लासरूम जो इन्वायरमेंट है उसका डायरेक्ट कनेक्शन बच्चे की परफॉर्मेंस है। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट में सबसे पहले जिस तरीके से हैम्पर किया जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस को, वो हैम्पर इस जुमरे में किया जाता है कि टीचर इंटर करता है क्लास में, बच्चे का जिस हमारा जो होता था, हम जो चाइल्ड साइकोलॉजी आज से 100 साल पहले थी वही आज है। चाइल्ड साइकोलॉजी में तो चेंज नहीं हुआ ना। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो हमारे टाइम में थी, 2004-5 में थी, जब हम लोग क्लास 5-6 में थे, वही चाइल्ड साइकोलॉजी आज भी है। तो बच्चा जब टीचर इंटर करता है और बच्चा उसके चेहरे पे, उसके फेस पे अपनी निगाह डालता है, तो उसको देखता है कि टीचर बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, या बड़ा टीचर स्टिक वे में, स्टिक बॉडी लैंग्वेज में, स्टिक बॉडी लैंग्वेज में क्लास में इंटर कर रहा है, तो बच्चा वहीं से उसके परफॉर्मेंस, उसका जो ब्रेन का जो एरिया है जो डायरेक्ट रिलेट करता है लर्निंग से, एप्टीट्यूड से, एकेडमिक से, वो हैम्पर होने लगता है। फ्रॉम द मूवमेंट 40 मिनट्स की क्लास है, 45 मिनट्स की क्लास है, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट वो हैम्पर करना शुरू कर देता है टीचर की बॉडी लैंग्वेज को और टीचर के फेस को देख के। तो ये फोबिया वहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अब इस फोबिया को इरेडिकेट कैसे करेंगे, सिस्टम में इनलाइटेंड लोग, इनलाइटेंड टीचर कैसे लेके आएंगे, इस टॉपिक पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज का जो मौजू है, आज के जो मौजू का महवर है, वो ये है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उस ज़ुमरे में आज हम गुफ्तगू करेंगे जो भी हो सका। तो बच्चा जाता है पढ़ने के लिए स्कूल में, स्कूल तो बहुत, जितने भी स्कूल के एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे, आप वर्बल एडवर्टीजमेंट्स देखें या फिर आप पोस्टरल एडवर्टीजमेंट्स देखें, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, लेकिन उनका माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट बहुत चल रहा होता है, खासतौर से जो कन्वेंट स्कूल होते हैं। तो दे आर पॉपुलरली नोन फॉर देयर पनिशमेंट्स मैकेनिज्म। तो आप सुनेंगे कि वहाँ के फलां टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं, वहाँ का स्कूल है तो बड़ा लीफी कैंपस है, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, उसका साइकोलॉजिकल इशू जो है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। TTIs देखें, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में, मतलब फ्लड आई हुई है TTIs की, लेकिन TTIs की पेडागोजी को जब आप स्टडी करेंगे तो, या TTIs को जब आप प्रैक्टिकली जाके उसके अंदर जाके देखेंगे कि हो क्या रहा है, उसका साइकोलॉजी से, चाइल्ड साइकोलॉजी से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। बार बार मैं अपने वीडियो में फोबिया और चाइल्ड साइकोलॉजी को कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सेंट्रल इशू है, उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। नए दौर के लोगों को, जो नए टीचर आ रहे हैं, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी काम कैसे करती है, बच्चे को पढ़ाना किस तरीके से। तो क्लेम करते हैं कन्वेंट स्कूल लीफी कैंपस है भाई, इकोलॉजी बहुत अच्छी है। तो क्यों आप क्लेम कर रहे हैं? क्योंकि इकोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से है और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन परफॉर्मेंस से है। लेकिन ठीक है, इकोलॉजी सही है, एक पार्ट में आपने काम कर लिया सही, जो लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, उससे भी ज़्यादा जो अहम तरीन चीज़ है वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है।
मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसमें एम्फेसिस कर रहा हूँ मैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की जो आज मेरी प्रैक्टिकल टीचिंग है वो ये है, कुछ नहीं करना है टीचर को। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा है तो आपको कुछ पॉइंट्स मैं दूंगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली स्माइल विथ हैप्पी फेस आपको एंटर करना है क्लास में। टीचर की बॉडी लैंग्वेज पे आप काम करें, आपको सिंपली स्माइल के साथ बोलें टीचर को, उनको ट्रेन करें। स्माइल करना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे तो बज़ाहिर लगता है कि चेहरे को हैप्पी बनाना कि कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन हम लोग कितने लोग खुश रहते हैं स्माइल फेस के साथ, बहुत कम लोग रहते हैं। तो एक जो है वो डटी लुक के साथ क्लास में इंटर ना करें टीचर जो है हैप्पी फेस के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ क्लास में इंटर करें। उससे क्या होगा, मूवमेंट वन से एक रिलेशनशिप बाउंड डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट और टीचर का। बच्चे का माइंड बहुत रिसेप्टिव हो जाएगा, कैचिंग हो जाएगा। बच्चे का माइंड की परफॉर्मेंस की जो उसकी लेवल जो हैम्पर हो रही थी वो बिल्कुल पीक पे चली जाएगी। एक काम आपने कर लिया, दूसरा काम करना, अब आप प्रैक्टिकली पढ़ाना शुरू किया आपने। पहला तो आपने काम कर लिया स्माइल फेस के साथ है, उसकी साइकोलॉजी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं माइंड के अंदर, जो फंक्शनिंग ऑफ माइंड है वो उसका जो मैकेनिज्म वो करेक्ट हो गया, उस मतलब डी लाइन से ऑन लाइन हो गया। फिर आपको सेकंड काम क्या करना है, क्लास में आके पढ़ाना है। अब पढ़ाना कैसे है, टीटीआईज में ये सारी चीज़ें, जैसा मैंने पहले बोला, टीटीआईज टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में जितने भी हैं, टीटीआईज में ये नहीं बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे है। टीटीआईज में साइकोलॉजी नहीं सिखाई जा रही, टीटीआईज में माइंड साइंस और ब्रेन साइंस पे कोई बातें हो ही नहीं रही। तो अब आपको बताना है कि पढ़ें कैसे। एक काम तो आपने कर लिया स्माइलिंग फेस हैप्पी फेस के साथ इंटर करके, अब आपको पढ़ाना कैसे। अभी प्रॉब्लम क्या है पढ़ाने की, एक गलती की बच्चे ने, एक मिस्टेक किया, बस टीचर जो है उसका मूड डिसमूड हो गया। तो अब आपको टीचर बच्चों को इंकरेज करना है कि डू द एरर, कमिट द एरर अगेन एंड अगेन। बच्चा खुश हो जाएगा, अरे मुझे मज़ा आएगा। आपको बताना है बच्चे को, आज हम लोग पढ़ाई करते हैं फेल होने के लिए, आज हम लोग पढ़ाई करते हैं मिस्टेक करने के लिए। आपको लगेगा बज़ाहिर कि ये आदमी क्या बोल रहा है, मिस्टेक करना तो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो पढ़ना है, करेक्ट इक्वेशन सॉल्व करना। लेकिन टीचर आगे बोले बच्चे आज आपको सिर्फ फेल होना है, आज आपको सिर्फ गलती करनी है, गलती करो, रिपीटेडली एक ही मिस्टेक को बार बार दोहराओ। तो बच्चा, आप सोचें ना, फोबिया कहाँ गया, खत्म हो गया। फियर कहाँ गया उसके माइंड में, कहाँ रह जाएगा फियर उसके माइंड में। आप जरा सोच के देखें, ऐसा अगर इन्वायरमेंट हम लोग डेवलप कर पाए एजुकेशन सिस्टम में तो कहाँ रह जाएगा फोबिया, कहाँ रह जाएगा फियर खत्म हो गया। एक तो स्माइलिंग फेस के साथ इंटर हुए। प्रैक्टिकल टीचिंग का पॉइंट नंबर 1 आज का ये है कि हैप्पी फेस के साथ टीचर इंटर करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बिल्कुल फोकस करें। ये रिलेशनशिप बाउंड हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि टीचर आगे पहला मैसेज दे रहा है कि बेटा आज हम लोग को फेल होना है, आज हम लोग को एक मिस्टेक को बार बार कमिट करना है, एक ही मिस्टेक को और अगेन। बच्चे का माइंड बहुत रिसेप्टिव हो जाएगा, बच्चे का माइंड बिल्कुल खुल जाएगा। जो द एरिया ऑफ ब्रेन विच रिलेटिंग विथ लर्निंग वो बहुत मतलब सेंसिटिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि उसके एक बॉडी लैंग्वेज बच्चों की चेंज हो जाएगी। ये है साइकोलॉजी, ये है चाइल्ड साइकोलॉजी, ये है लर्निंग। उसको बेटर वे में आप ये कहें, ये है लर्निंग साइकोलॉजी। कितना इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप सोच रिलेट कर पा रहे होंगे कैसे होगा ये। फोबिया कहाँ गया, खत्म हो गया। इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से अपने नेशन को लीड करते हैं। हम लोग क्लेम तो करते हैं कि नेशन से प्यार है और लीड करना, इस तरीके से लीड करते हैं। आने वाली जनरेशन को इस तरीके से उनके किरदार शादी करते हैं, पर्सनालिटी को उनको ग्रूम करते हैं। ये है पॉइंट्स, ये है तरीका, ये है मैकेनिज्म। लेकिन आज मैं लास्ट पॉइंट बोलूँगा, द मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट ऑफ आवर स्कूल सिस्टम, नॉट एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में वही कुछ होगा जो जेएनयू में और एनसीईआरटी में बैठे हुए प्रोफेसर एनसीईआरटी की बुक्स में लिखेंगे, वही हमें पढ़ना है। वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में वो पावर नहीं है। लेकिन स्कूल सिस्टम को, अगेन मैं एम्फेसिस करूँगा, स्कूल सिस्टम को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे लोगों को ऐसी सी बातें बता के, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी सी बातें बता के बच्चों को, टीचर को इस लेवल पे, इस महवर से, इस डायरेक्शन से, इस डायमेंशन से ट्रेन करके ऐसे लोग हम ला सकते हैं। अगर 2-4 टीचर भी ऐसे आ गए ना, काम हो गया। जहाँ बच्चे का माइंड फियरलेस हो गया ना, आप सोचो ना, कोई एंड है, देयर इज नो एंड कि बच्चा कितना आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा। लेकिन लास्ट मेरा आज की जो प्रैक्टिकल टीचिंग है उसके 2 पॉइंट्स हैं। लास्ट चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है, द मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट ऑफ आवर स्कूल सिस्टम। अगेन आई रिपीट इट, द मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट ऑफ आवर स्कूल सिस्टम। द 4 पॉइंट्स है, 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला पनिशमेंट, दूसरा मैंने 4 पॉइंट्स बोले, सबसे पहला पनिशमेंट, दूसरा स्टिक, तीसरा
तीसरा फैक्ट है कि बच्चे के साथ आप डर्टी लुक के साथ फेस आते हो, पनिशमेंट, इंसल्ट, डर्टी लुक एंड यू मेकिंग फन ऑफ द चाइल्ड। ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। आज की डेट में यही हो रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है, इंसल्ट किया जा रहा है, फन बनाया जा रहा है, टीचर डर्टी लुक के साथ आ रहे हैं, यही हो रहा है ना। इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है। और आगे मैं अपनी चीज़ें, अपनी फाइंडिंग आपके साथ शेयर करूंगा। आज के साथ ये जहन में ख्याल रखिएगा इस बात का, और कहीं पर भी आप सुन रहे हैं अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में इस फार्मूला को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। मेरे पास जहन में जो भी बातें हैं मैं उसको इंशाल्लाह आइंदा शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू।